अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम आफाक सन सीरीज़ की क्लास 3 की इस्लामियत का पेज नंबर 80 करेंगे। तो पेज नंबर 80 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 80 पे हमारे पास चैप्टर है चोरी, गीबत और बहतान से इज्तनाब। तो बच्चों चोरी किसे कहते हैं? चोरी यानी कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरे की इजाज़त के बगैर उसकी ले लेना, छुपा लेना, ठीक है, इसको चोरी कहते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट गीबत, यानी कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरा भला कहना, ठीक है। फिर हमारे पास है बहतान, यानी कि किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो आइए बच्चों चैप्टर रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चोरी। किसी दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर खुफिया तरीके से ले लेने को चोरी कहते हैं, ठीक है। किसी दूसरे की इजाज़त के बगैर छुप कर उसकी चीज़ ले लेना चोरी कहलाती है। ऐसे काम करने वाले शख्स को चोर कहा जाता है। चोरी करना बहुत बुरा अमल है और इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। प्यारे बच्चों, आम तौर पर बच्चे एक दूसरे के कलम, कॉपी, कायदा किताब चुरा लेते हैं। बाज़ बच्चे घर में माँ बाप की इजाज़त के बगैर पैसे उठाकर खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हैं। किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ उठा लेते हैं। लोगों के घरों के बाहर लगे दरख्तों से फल तोड़ लेकर खा लेते हैं और इसे कोई बुराई भी नहीं समझते, जबकि ये सब चोरी करना है और चोरी गुनाह है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को अमूमन ये चीज़ें लगती हैं कि ये तो एक मजाक के तौर पे हमने किया, पर ये मजाक नहीं होता, इससे चोरी करना कहते हैं। किसी की चीज़ उठा लेना, किसी के घर से कोई चीज़ लेकर अपने घर आ जाना, या अपने मम्मा पापा के बगैर इजाज़त के पैसे उठा लेना या कोई चीज़ उठा लेना, या फिर जो है किसी के घर के बाहर से आपने जो है दरख्त पर से फूल तोड़ लिया, फल तोड़ लिया, ये सब चीज़ें जो है ना चोरी में और गुनाह में शामिल होता है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, लिहाजा हमें उसे इस बुरे अमल से बचना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो, ठीक है। तो बच्चों आइंदा से चोरी करने से जो है दूर रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नाराज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गीबत। किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसे बात कहना जो उसे नापसंद हो, गीबत कहलाता है। अगर कोई मौजूद नहीं है आपके सामने और उसके आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो ये गीबत कहलाती है। गीबत की वजह से आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और ये लड़ाई फसाद का सबब बनती है। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि गीबत करना मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कोई भी शख्स मुर्दा जानवर का गोश्त खाना पसंद नहीं करता, जबकि गीबत इससे भी बुरी चीज़ है। क्या आप मुर्दे जानवर का क्या गोश्त खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि गीबत इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। कुरान मजीद में इरशाद है कि और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद उससे नफरत करते हो, ठीक है। आप खुद ऐसा जब काम नहीं करना पसंद करेंगे तो गीबत भी ना करें। तो अच्छे बच्चे दूसरों की गीबत नहीं करते, वो दूसरों की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद हो हमेशा वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद कीजिए और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखिए। लास्ट टॉपिक है हमारा बहतान। किसी सबूत के बगैर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने को बहतान कहते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सपोज़
کہ اس نے میری پینسل چوری کی ہے لیکن آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ مثلاً جماعت میں عرفان اردو کا کام کرنے کے لیے بیگ سے اردو کی کاپی نکالنے لگا تو اس سے کاپی نہ ملی۔ اس نے فوراً ساتھ بیٹھے زاہد پر الزام لگا دیا کہ اس نے میری کاپی چرائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اردو کا کام کرنے کے لیے کاپی نکالنے گیا تو کاپی اس کے بیگ میں نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے برابر بیٹھے دوست پہ الزام لگایا کہ اس نے میری کاپی چرا لی ہے۔ اب اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا نا، تو یہ تو بہتان لگانا ہوا۔ جب زاہد کی تلاشی لی گئی تو کاپی نہ ملی۔ بعد میں پتہ چلا کہ عرفان کاپی گھر چھوڑ آیا تھا اور اس نے زاہد پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ تو بہتان بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی بات کے بارے میں آپ کو کسی پر شک ہو تو اس پر الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم اپنے بیٹھے برابر والے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے شاید میری چیز چرائی ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی جانچ پڑتال کیجیے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آیا وہ کہاں گئی ہے، کیا واقعی کسی نے اٹھائی ہے یا آپ گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں یا کسی نے لی ہے اور وہ آپ کو واپس کرنا بھول گیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں پہلے تحقیق کیجیے، جانچ پڑتال کیجیے اینڈ دین پھر آپ نے جو ہے کوئی بات کرنی۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لازمی میرے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان ایجوکیشنل ویڈیوز کا فائدہ اٹھائیں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔